नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 हंसी का पिटारा। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चों, इस पाठ में आपको अलग अलग तरह के चुटकुले पढ़ने को मिलेंगे जिससे आपको बहुत हंसी आएगी। हंसने से हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए। तो इसमें चलो अब हम पहला चुटकुला पढ़ते हैं। तो पहला है, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। वाओ, कितना बढ़िया था ना। मतलब गेहूं गधा खा रहा है लेकिन बेटा फिर भी नहीं हटा रहा है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला था गाय को हटाने के लिए। तो ये ऐसे चुटकुले जिनको सुनने से, जिनको पढ़ने से हमको हंसी आए, वो हास्य वाले चुटकुले होते हैं। अब इसमें दूसरा चुटकुला है। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त, मूर्ख। तीसरा चुटकुला है, मालिक नौकर से बोलता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद मालिक से बोलता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? ऐसे ही आपको और मनोरंजक वाले चुटकुले मिलेंगे। आगे है चौथा चुटकुला है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? अगला चुटकुला है, रामू श्यामू को देखकर, क्यों वे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। वाओ, कितने अच्छे चुटकुले थे ना। इसी तरह से हम किसी को भी ऐसे चुटकुले सुनाएं जिनको सुनने से हमें हंसी आती है। तो उस ऐसे चुटकुले हमें सबको सुनाने भी चाहिए और पढ़ने भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमको अपने जीवन में हंसी बनाए रखनी चाहिए, हंसते रहना चाहिए। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न 1 और 2 हमें नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। इसमें आपको 2 स्टार दिए गए हैं। एक स्टार में से हमें पढ़कर शब्द पढ़ना है और दूसरे स्टार में उसका उत्तर दिया हुआ है। जैसे पहला है सूखा, सूखा का विलोम शब्द क्या होगा? गीला। फिर है सुबह, सुबह का विलोम शब्द शाम। मूर्ख, बुद्धिमान। दोस्त, दुश्मन। गलत, सही। दिन, रात। ठीक है, आपको ये इस तरह से इसके विरोधी शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। फिर है, अब आगे का प्रश्न है, उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जो अभी हमने विलोम शब्द बनाए हैं ना, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहले आपको करके दिखाया है, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। ठीक इसी तरह से दूसरा हम बनाएंगे, मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा लेकिन वह शाम को आया। तीसरा होगा, मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला। अगला है, लोग भोलू को मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला। अगला, सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। यानी यहाँ पर दिन और रात का विलोम शब्द बताया गया है। अगला है, मैंने सोचा मेरा पाजामा सूखा होगा लेकिन वह गीला था। यहाँ पे सूखा और गीला विलोम शब्द को वाक्य में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आपको भी वाक्य में प्रयोग करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अब आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इन्हें और क्या कहते हैं? प्रश्न 4 है, छांट कर लिखिए। ठीक है, अब इसमें आपको 2 बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ शब्द दिए हैं और इसी से मिलते जुलते शब्द दूसरे बॉक्स से हमें छांट कर बताने हैं। तो दोस्त, दोस्त का मित्र। दोस्त और मित्र एक जैसे मीनिंग हुआ, दोनों का मीनिंग सेम है, उनका अर्थ सेम है, तो ये समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, सुबह, सुबह का जैसे प्रातःकाल।
मूर्ख, बेवकूफ़, वक्त, समय। अब इसको भी आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। जो ऊपर हमने अभी समानार्थी शब्द बनाए थे उनको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला आपको करके दिखाया उदाहरण, राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे, राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। अब दूसरा बनाएंगे, कालिदास मूर्ख था, कालिदास बेवकूफ़ था। अगला बनाएंगे सुबह और प्रातःकाल, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। अगला है वक्त, समय, इसी वक्त गाड़ी जा रही है, इसी समय गाड़ी जा रही है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है, समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका PDF भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।